सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। कल मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना था। देखो, कल मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना था, इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो होगा यस्टरडे आई वॉज सपोज्ड टू। तो यहाँ पर सपोज टू का यूज होगा। यस्टरडे आई वॉज सपोज टू गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग, यानी कल मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना था। यस्टरडे आई वॉज सपोज्ड टू गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग, कल मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना था। माई फ्रेंड लिव्स इन अ विलेज विच इज क्वाइट फार फ्रॉम वेयर आई लिव। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरा दोस्त एक गांव में रहता है जो काफी दूर है जहां से मैं रहता हूँ, यानी मेरे घर से उसका गांव बहुत दूर है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि माई फ्रेंड लिव्स इन अ विलेज, मेरा दोस्त जो है एक गांव में रहता है, विच इज क्वाइट फार, जो कि काफी दूर है, फ्रॉम वेयर आई लिव, जहां से मैं रहता हूं वहां से। दो आई डिडेंट रियली वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, तो आगे बताया जा रहा है कि हालांकि मैं शादी में सच में नहीं जाना चाहता था। दो आई डिडेंट रियली वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, हालांकि मैं सच में शादी में नहीं जाना चाहता था। आई वॉज ओनली गोइंग, मैं सिर्फ जा रहा था, फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती के खातिर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो आई डिडेंट रियली वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, मैं सच में शादी में नहीं जाना चाहता था। आई वॉज ओनली गोइंग फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप, मैं सिर्फ अपनी दोस्ती की खातिर जा रहा था। तो सेक ऑफ का मतलब होता है खातिर। आई हैड प्लान्ड ऑन गोइंग बाय ट्रेन, मेरा जो प्लान था वो ट्रेन से जाने का था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई हैड प्लान, यानी मैंने प्लान कर रखा था ऑन गोइंग बाय ट्रेन, ट्रेन से जाने का। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, द ट्रेन वॉज कैंसिल्ड, ट्रेन कैंसिल हो गई, ड्यू टू सम रीजन, कुछ वजहों के कारण, कुछ रीजन के कारण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, द ट्रेन वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू सम रीजन, कुछ वजहों के कारण ट्रेन कैंसिल हो गई। सो आई डिसाइडेड टू गो बाय माई बाइक इंस्टेड, तो उसके बजाय फिर मैंने बाइक से जाने का डिसाइड किया, यानी फैसला किया। सो आई डिसाइडेड टू गो बाय माई बाइक इंस्टेड, तो ट्रेन से जाने की बजाय फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने बाइक से जाऊंगा। आई स्टार्टेड माई बाइक एंड हेडेड टूवर्ड्स द विलेज, तो हमने अपनी बड़ी बात बड़े शॉर्ट तरीके से बोल दी कि मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और गांव की तरफ निकल लिया। तो गांव की तरफ निकल लिया, उस और की तरफ निकल लिया, नहीं मेरा इरादा गांव जाने का, तो गांव की तरफ निकला, हेडेड टूवर्ड्स। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं कि आई स्टार्टेड माई बाइक एंड हेडेड टूवर्ड्स द विलेज, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और गांव की ओर निकल लिया। माई प्लान वॉज टू अटेंड द वेडिंग, मेरा जो प्लान था वो था कि शादी अटेंड करनी है, मीट माई फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलना है, कंग्रेचुलेट हिम, उसे बधाई देनी है, हैव सम फूड, और कुछ खाना खाना है, एंड देन लीव, और फिर निकल जाना है। बट लेकिन फेट हैड डिफरेंट प्लान्स, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, यानी भाग्य में कुछ और लिखा था, उसका कुछ और ही प्लान था। बट फेट हैड डिफरेंट प्लान्स, लेकिन जो भाग्य में कुछ और ही लिखा था, इस तरीके से हम इसे बोलते हैं। वाइल आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, यानी जा रहा था, रोड पर था। वाइल आई वॉज ऑन द रोड माई बाइक सडनली ब्रोक डाउन, मेरी जो बाइक थी वो अचानक से खराब हो गई थी। तो ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई भी गाड़ी खराब हो जाना। तो यहाँ बाइक के खराब होने के लिए भी हमने ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज किया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वाइल आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, यानी रास्ते में बताया जा रहा है, जब मैं रोड पर था, माई बाइक सडनली ब्रोक डाउन, अचानक से जो थी मेरी बाइक खराब हो गई। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की, जब भी हम कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की, आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टार्ट इट, मैंने इसे स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, यानी बाइक मेरी बंद हो गई थी, खराब हो गई थी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टार्ट इट, मैंने इसे स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करी, बट इट वुडंट, लेकिन वो नहीं हुई। द प्लेस, अब बताया जा रहा है कि द प्लेस वेयर माई बाइक ब्रोक डाउन, जिस जगह मेरी बाइक खराब हुई थी। द प्लेस वेयर माई बाइक ब्रोक डाउन, यानी जिस जगह मेरी बाइक खराब हुई थी, हैड नो रिपेयर शॉप्स, वहां कोई रिपेयरिंग शॉप नहीं थी, नियर बाय, आसपास। तो देखो कितना बेहतरीन सेंटेंस है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द प्लेस वेयर माई बाइक ब्रोक डाउन हैड नो रिपेयर शॉप्स नियर बाय, जहां मेरी बाइक खराब हुई थी वहां आसपास कोई भी रिपेयरिंग शॉप नहीं थी। एंड ऑल आई कुड सी अराउंड मी वर ट्रीज, इस तरीके से हम बताते हैं ना कि आसपास मुझे जो भी दिख रहा था वहां सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे चारों तरफ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंड ऑल आई कुड सी अराउंड, और जो मैं चारों तरफ देख सकता था, मी यानी मेरे चारों तरफ, वर ट्रीज, सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। तो बताया जा रहा है कि मेरे आसपास सिर्फ
पेड़ ही पेड़ थे। आई वॉज स्टैंडिंग बाय माई बाइक। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आई वॉज स्टैंडिंग बाय माई बाइक, इसका मतलब है कि मैं बाइक के पास खड़ा था, यानी बाइक से लगा हुआ खड़ा था, जो मेरी बाइक खराब थी उसके पास खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाय माई बाइक, तो इस तरीके से हमें बोलना है, आई वॉज स्टैंडिंग बाय का यूज करना है बाय माई बाइक, यानी मैं अपनी बाइक के पास खड़ा था। क्लूलेस अबाउट व्हाट टू डू, कोई अंदाजा नहीं था क्या करूं। क्लूलेस अबाउट व्हाट टू डू, कोई अंदाजा नहीं था क्या करूं। व्हेन आई सो अ मैन पासिंग बाय, देखो हमारी स्टोरी में जरूर इस तरीके से आता है कि मैंने किसी को गुजरते देखा, कोई मेरे पास से गुजरा, तो इसके लिए हम पास बाय फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है व्हेन आई सो अ मैन पासिंग बाय, तब मैंने एक आदमी को गुजरते देखा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आई वॉज स्टैंडिंग बाय माई बाइक, मैं अपने बाइक के पास खड़ा था। क्लूलेस अबाउट व्हाट टू डू, कोई अंदाजा नहीं था क्या करूं। व्हेन आई सो अ मैन पासिंग बाय, जब मैंने एक आदमी को गुजरते देखा। आई रैन टूवर्ड्स हिम, मैं उसके पास भाग कर गया। अब हमें बता रहे हैं कि हम भाग कर गए, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई रैन टूवर्ड्स हिम, यानी मैं उसके पास भाग के गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ देयर वाज अ बाइक रिपेयर शॉप नियर बाय, मैंने उससे पूछा कि आसपास क्या कोई बाइक रिपेयर शॉप है। is if there was a bike repair shop nearby. He pointed me towards a shop located a little far away. यानी उसने एक इशारा सा दिया कि हाँ थोड़ी दूर जाके एक लोकेटेड है, एक शॉप है, रिपेयरिंग शॉप। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि he pointed me towards a shop, उसने मुझे एक शॉप की तरफ इशारा किया, located a little far away, जो थोड़ी दूरी पे थी। आगे बताया जा रहा है कि आई थैंक्ड हिम, यानी मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, उसे धन्यवाद बोला। आई थैंक्ड हिम एंड स्टार्टेड पुलिंग माई बाइक, और अपनी बाइक को खींचना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग फॉर अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा चलने के बाद। आफ्टर वॉकिंग फॉर अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा चलने के बाद। आई रीच्ड द रिपेयर शॉप, मैं रिपेयर शॉप पर पहुंचा। आई रीच्ड द रिपेयर शॉप, मैं रिपेयर शॉप पर पहुंचा। व्हेन आई गॉट देयर, जब मैं वहां पहुंचा, तो देखो रीच का मतलब पहुंचने से होता है, गेट का मतलब भी पहुंचने से होता है। व्हेन आई गॉट देयर, यानी जब मैं वहां पहुंचा। आई फाउंड आउट, मुझे पता चला। आई फाउंड आउट, यानी मुझे पता चला दैट इट वुड टेक 2 or 3 hours टू फिक्स माई बाइक, कि मेरी बाइक को ठीक होने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। आई फाउंड आउट, यानी मुझे दुकानदार ने बताया होगा, तो हमें बताया कि आई फाउंड आउट, मुझे पता चला इट वुड टेक 2 or 3 hours टू फिक्स माई बाइक, कि मेरी बाइक को फिक्स करने में, ठीक करने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे ठीक होने में। आई वॉज शॉक्ड, मैं शॉक था, यानी हैरान था, एकदम जाके मैं शॉक हो गया। व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने सुना। एंड स्टार्टेड थिंकिंग, और सोचने लगा, दैट देयर वाज नो पॉइंट इन गोइंग टू द वेडिंग, कि अब ना वेडिंग में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने सुना तो मैं शॉक रह गया। एंड स्टार्टेड थिंकिंग, और सोचने लगा, दैट देयर वाज नो पॉइंट इन गोइंग टू द वेडिंग, अब मैं वेडिंग में जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। बिकॉज बाय द टाइम आई अराइव्ड, क्योंकि जब तक मैं अराइव करूंगा, पहुंचूंगा, बिकॉज बाय द टाइम आई अराइव्ड द वेडिंग वुड बी ओवर, जो वेडिंग है वो खत्म हो गई होगी। बिकॉज बाय द टाइम आई अराइव्ड द वेडिंग वुड बी ओवर, क्योंकि जब तक मैं अराइव करूंगा, पहुंचूंगा, तो वेडिंग हो गई होगी, ओवर, खत्म, तो जानने का कोई फायदा नहीं बनता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जरूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी और इस तरीके और भी वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका है। अगर